टांक में थाना गोमल के हुदूद में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक 6 एहलकार शहीद हो गए। थाना गोमल के एसएचओ इसहाक, एएसआई शेर आलम, शफी, हजरत अली, एहसान अल्लाह और ड्राइवर मजीद शोहदा में शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस पर हमलों से शरपसंद अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे मिलाकर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का नोटिस, बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि सूबाई हुकूमत होश के नाखुन ले, अमन को यकीनी बनाने में अमली इक़दाम करे। किसी भी दहशतगर्द का इस्लाम या किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों के बयानिए का डटकर मुकाबला, पैगाम अमन हर घर तक पहुंचाया जाएगा। खवारिज को अपना नजरिया फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ततरका कौमी पैगाम में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ये कौन सा इस्लाम है जिसके नाम पर भारत से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में धमाके किए जाएं। ये सारा अमल पैसे के जरिए चलाया जा रहा है। अफगान हुकूमत हर दूसरे रोज भारत जाकर मुज़ाकरात कर रही है। आए रोज फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के अज़ाइम खुलकर सामने आ जाते हैं। रियासत दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। भारत की एक बार फिर आलमी सतह पर बेइज्जती। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को शर्मिंदगी का सामना। इसरो का नया मिशन लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में ही नाकाम। गुज़श्ता साल भी मिशन तीसरे मरहले में नाकाम हुआ था। नाकामी भारतीय खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल है। बार बार नाकामी पर भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर संजीदा सवालात उठ गए। भारत की कमजोर टेक्नोलॉजी पूरे खित्ते और आलमी तवाज़ुन के लिए खतरा बन गई। भारतीय खलाई रॉकेट और मिसाइल एक ही टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं। जंगी सूरत हाल में भारतीय मिसाइल में यही खामी आई तो संगीन नताइज होंगे। हदफ के बजाय किसी और मुल्क में मिसाइल जा गिरे तो जवाबी कार्रवाई तबाहकुन होगी। वज़ीर आज़म का नियोटेक कार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। टेक्निकल और फनी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने की हिदायत। शहबाज ने कहा कि अफराद क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइंद है। खलीजी ममालिक में अफराद क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में तेज़ी लाएँ। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से भरपूर हैं। इनके लिए न्यू टेक के जरिए एक मुफस्सल प्रोग्राम शुरू किया। इसके मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम्स को वुसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरबियत हासिल कर सकें। जिन इदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, उनकी रुकनियत मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत का बहरीन का सरकारी दौरा फाइनल। 13 से 16 जनवरी तक दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कासिम जरदारी बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात भी करेंगे। वली अहद शहजाद सलमान बिन हमद से भी मुलाकात होगी। मुलाकातों में दो तरफा इलाकाई बैनुल-अक़वामी उमूर पर बात होगी। सदर का दौरा बरादर खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के दरीना ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली की हुदूद के मुताबिक 3 टाउन कॉरपोरेशंस में तकसीम कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल की हल्का बंदी करेगा। हर टाउन कॉरपोरेशन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबरान होंगे। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबरान मुंतखब होंगे। कामयाब उम्मीदवार 30 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड के जरिए मुश्तरका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। टाउन कॉरपोरेशन का मेंबर ही मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। वफाकी हुकूमत का पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास रवां हफ्ते तलब किया जा सकता है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल की मंजूरी ली जाएगी। नेपोलियन इंस्टीट्यूट के क़याम से मुताल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी भी ली जाएगी। तरक्की लेनी है तो असासे ज़ाहिर करें। FBR का तरक्की के ख्वाहां अफसरों को असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। असासों की मुकम्मल तफसीलात और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जमा करवानी होगी। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के प्रमोशन जोन में शामिल अफसरान से असासों की तफसील तलब। महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा।
तरक्की से कबल डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स लाजमी करार दे दी गई। रिपोर्ट्स के लिए 30 जून असासे जाहिर करने के लिए 16 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। हम जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिकी सदर के फौजी कार्रवाई के बयान पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा, ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेज हो गए ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। हफ्ते के आखिर में तशद्दुद में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। अब सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल है। ईरानी फोर्सेस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही थी। और दौरा श्रीलंका मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी T20 टीम की वतन वापसी। स्कॉट कोलंबो से श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हसन भी टीम के हमरा वतन वापस आए। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड पर मुशावरत करेंगे।